प्रदेश के ग्वालियर से, जहां शादियों में हर्ष फायर से हो रही मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में अनोखा खोज, जल्द बनाएगा करोड़पति जो दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़े, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां गत दिवस शादी में 8 वर्षीय बालक राहुल कौल की मृत्यु गोली लगने से हुई। यह सिलसिला जारी है। अभी भी शादियों में हर्ष फायर का सिलसिला नहीं थम रहा। हर्ष फायर करने वाले की गोली अपने ही रिश्तेदारों को लगती है और फिर शादी का माहौल गम में बदल जाता है। हर्ष फायर को पूरी तरह से रोकना चाहिए। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। साहब थोड़ा सा फैल जाओ। चढ़ाओ ना एक एक करके फोटो। इनका और ले लो, हमारे पटवारी जी का। आज किस तरीके से रोलिंग आज आज अबू श्रद्धांजलि दी जा रही है बच्चों की, क्या पूरा मामला है? क्या आपको आज ये जो बच्चा है पीयूष बघेल, इसकी एक दर्दनाक मौत एक शादी विवाह समारोह में 18 फरवरी को हो गई थी। और ये दतिया में सुनारी गांव है और गोराघाट थाना के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक यहाँ से बारात गई थी ग्वालियर से, अपनी विक्की फैक्ट्री चौराहे के पास से। तो उस में जब टीका हो रहा था उस समय पर फायरिंग होने की वजह से, जिस तरह से आर्ट्स फायरिंग होती है, उसमें ये बच्चा छोटा बच्चा था और इस बच्चे को गोली लगी सीने में, तो ऑन द स्पॉट ही ये जो है ख़त्म हो गया। और इसके पिता के पैर में भी गोली लगी है, तो इनके पिता विकलांग हो गए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब शादी विवाह समारोह होते हैं और शादी विवाह समारोह में कहीं पर भी किसी भी तरह का इस तरह की जो घटना होती है, तो जो जिसके घर शादी विवाह हो रहा होता है उस, और दूसरी बात ये होती है कि जो आदमी मरता है वो तो मरता ही है, इसके अलावा जिसकी बंदूक से मरता है उसको भी बहुत सारी दिक्कतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो व्यक्ति भी पुलिस केस में फंसता है। साथ में जिस दुल्हन को, जो बच्ची दुल्हन बन रही होती है, वो दुल्हन को पूरी ज़िंदगी के लिए कोसा जाता है कि तुम्हारी शादी में इस तरह का हो गया। आज क्या किया? तो हम आज इस बच्चे की श्रद्धांजलि सभा में एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी तरह के हथियार जो है शादी विवाह में लेके ही ना जाए। और इसमें जो हमारे कार्ड होते हैं शादी के, उस शादी के कार्ड पे एक नोट डाल दिया जाए कि शादी विवाह में आप किसी भी तरह का कोई वेपन या हथियार ले करके ना आए, क्योंकि यदि हथियार ही नहीं होगा तो कोई फायरिंग नहीं होगी। और जब हम शादी विवाह समारोह में जा रहे हैं तो वहाँ पर हम कोई जंग करने तो जा नहीं दें, हम कोई युद्ध करने तो जा नहीं दें। हम वहाँ पे हर्षोल्लास के लिए, गेट टुगेदर के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमको इस तरह के हथियारों की कोई आवश्यकता होती नहीं है। और जो आज के समय में जो दिखावे का काम चल रहा है वो बहुत गलत है। और इस दिखावे की वजह से बहुत सारे लोग कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि फायरिंग की गई, ऊपर से कोई हाई वोल्टेज की लाइन जा रही है और उसमें गोली लग गई और वो पूरी नीचे गिर गई और बहुत सारे लोग उससे जो है मृत्यु भी होती है, झुलस भी जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बारात चढ़ रही है, लोग बाग छज्जों में खड़े होकर देख रहे हैं और गोली चली और ऊपर से आदमी नीचे गिर गया। तो मामला इस वाली बात का है कि ये जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं वो हम लोगों के शासन प्रशासन ने अपनी तरफ से नियम बनाए हुए हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम अपने समाज में उसको पालन करवाएं। तो उसको पालन के लिए हम लोग आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई हमको आगे चल करके इस तरह से इसको सिस्टमेटिक करना है और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। बच्चा 4 साल का था, मासूम था, कोई दोष नहीं था, उसने पूरी दुनिया नहीं देख पाई। तो मेरा ये कहना है कि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो हम सब लोग इस बात को समझें और इस बार भी घटना से हम